इस वीडियो में हम लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। नैतिकता का अर्थ क्या है? नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है, इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है। सबसे पहले बालक का अनौपचारिक रूप से अपने आस पड़ोस तथा स्कूल में नैतिक विकास होता है। जब बालक का जन्म होता है तो ना तो वह नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है, बल्कि वह अच्छा बुरा आचरण समाज से ही सीखता है। इसलिए कहा जाता है कि विकास की प्रक्रिया में वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहलबर्ग ने बच्चों के साथ 20 साल तक विशेष प्रकार के साक्षात्कारों का प्रयोग करने के बाद बताया कि नैतिक विकास के 6 चरण हैं जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। इन 6 चरणों में से प्रत्येक चरण नैतिक दुविधाओं को सुलझाने में अपने पहले चरण से अधिक परिपूर्ण है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के मुताबिक नैतिक विकास 3 स्तरों में होता है और हर स्तर में 2 चरण होते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला चरण है पूर्व परंपरागत अवस्था या पूर्व नैतिक स्तर, जो 4 से लेकर 10 वर्ष की आयु तक होता है और इसके अंतर्गत 2 अवस्थाएं हैं, आज्ञा एवं दंड की अवस्था और दूसरी अवस्था है अहंकार की अवस्था। दूसरा चरण है परंपरागत अवस्था या परंपरागत नैतिक स्तर, जो 10 वर्ष से लेकर 13 वर्ष की आयु तक होता है। इसकी भी 2 उप अवस्थाएं हैं, जो पहली है जिसमें से प्रशंसा की अवस्था, दूसरी है सामाजिक व्यवस्था के सम्मान की अवस्था। तीसरा चरण है उत्तर परंपरागत अवस्था या आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर, जो 13 वर्ष से अधिक आयु में होता है। इसकी 2 अवस्थाएं हैं, समाज के साथ संबंध और सार्वभौमिक संबंध। पूर्व परंपरागत अवस्था, यह अवस्था 4 से लेकर 10 वर्ष की है। इस अवस्था के अंतर्गत 2 उप अवस्थाएं आती हैं, आज्ञा एवं दंड की अवस्था और अहंकार की अवस्था। आज्ञा एवं दंड की अवस्था, यहाँ नैतिक सोच सजा से बंधी होती है। जैसे बच्चे यह मानते हैं कि बड़ों की बातें माननी चाहिए, नहीं तो बड़े उन्हें दंडित करेंगे। कम आयु में अपरिपक्व होने के कारण बच्चा डरता है कि काम किया जाए या ना किया जाए, दंड से बचने के लिए। दूसरी अवस्था है अहंकार की अवस्था। इस स्तर की नैतिक सोच यह कहती है कि वही बात सही है जिसमें बराबरी का लेन देन हो रहा हो। अगर हम दूसरे की कोई इच्छा पूरी कर दें तो वह भी हमारी इच्छा पूरी करेंगे। दूसरी अवस्था है परंपरागत अवस्था, यह 10 से 13 वर्ष की अवस्था है। इस स्तर को भी 2 उप अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, प्रशंसा की अवस्था और सामाजिक व्यवस्था के सम्मान की अवस्था। प्रशंसा की अवस्था, इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है दूसरे लोगों के द्वारा उसकी प्रशंसा करने के लिए करता है कि लोग उसकी प्रशंसा करेंगे। इस अवस्था में बच्चों के चिंतन का स्वरूप समाज और उसके परिवेश से निर्धारित होता है। इस अवस्था में बच्चे उन्हीं व्यवहारों को उचित व नैतिक मानते हैं जिनके लिए वह परिवार, स्कूल, पड़ोस, मित्रों से प्रशंसा प्राप्त करते हैं। इस स्थिति में लोगों के विश्वास, दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों के निष्पक्ष व्यवहार को अपने नैतिक व्यवहार का आधार मानते हैं। बच्चे और युवा अपने माता पिता द्वारा निर्धारित किए गए नैतिक व्यवहारों के मापदंड को अपनाते हैं, जो उन्हें उनके माता पिता की नज़र में एक अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनाते हैं। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, नैतिक अवस्था की यह अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कोहलबर्ग के अनुसार समाज के ज्यादातर सदस्य नैतिक विकास की इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं। इस स्थिति में लोगों के नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्यों पर आधारित होती है। जैसे किशोर सोचते हैं कि समाज अच्छे से चले, इसके लिए कानून के द्वारा बनाए गए दायरे के अंदर रहना चाहिए। इस अवस्था में प्रवेश से पहले बालक समाज को केवल इसलिए महत्वपूर्ण मानता है कि वह उसकी प्रशंसा करता है। अब वह समाज को स्वयं एक लक्ष्य मानने लगते हैं। तीसरा है उत्तर परंपरागत अवस्था, यह 13 वर्ष से अधिक की अवस्था है। इस अवस्था को 2 उप अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, समाज के साथ संबंध और सार्वभौमिक संबंध। समाज के साथ संबंध, कोई भी बालक इस अवस्था में समाज के प्रति अच्छा कार्य करता है, वह नहीं चाहता कि समाज के साथ उसका संबंध टूटे।
इस अवस्था में व्यक्ति यह सोचने लगता है कि कुछ मूल्य, सिद्धांत और अधिकार कानून से भी ऊपर हो सकते हैं। व्यक्ति वास्तविक सामाजिक व्यवस्थाओं का मूल्यांकन इस दृष्टि से करने लगता है कि वे किस हद तक मूल अधिकारों व मूल्यों का संरक्षण करते हैं। सार्वभौमिक संबंध, यह कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत की सबसे ऊंची और छठी अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति सार्वभौमिक मानवाधिकार पर आधारित नैतिक मापदंड बनाता है। इस अवस्था में बालक विवेक का प्रयोग करता है और कुछ नियम अपने आप से बनाता व यह देखता है कि समाज में क्या अच्छा है और क्या खराब है। इस अवस्था में बालक अपने मन से कार्य करता है।